पावसाळा असल्यामुळे ना थोडंसं चालेल. अच्छा. सो हमारे घर पे हमेशा से उस ड्रॉअर में बैटरीज हुआ करते थे. मुझे याद है कि जब मैं 10th ग्रेड में था तब मेरे पास एक Xbox 360 था और Xbox 360 का जो कंट्रोलर है उसमें 2 डबल ए बैटरीज लगती थी और उन बैटरीज का डाउनसाइड ये था कि वो बहुत जल्दी से ड्रेन होती थी. इसीलिए मैंने एक ऐसे स्टॉक बनाया था ऑफ डबल ए बैटरीज और मैंने उस ड्रॉअर में उन सारे बैटरीज को रखा था बिकॉज मैं अपने दोस्तों के साथ हर दिन फीफा, कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक ऑप्स 2 फॉर ऑल द ओजी पीपल ये सारे गेम्स खेलता था. तो उन बैटरीज की बहुत फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ती थी. पर इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक टू ओपन द ड्रॉअर अगेन. माइनस यहाँ पे. और आजकल तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है ना, तो हम हमारे डिवाइसेस को यूजुअली चार्ज करते हैं एज अपोज टू यूजिंग बैटरीज. अच्छा है, इट्स वर्किंग. लेट्स गो चेक आवर वेट. एंड आई थिंक इस वेइंग स्केल में अलग अलग मोड्स भी है, तो हम केजी में, पाउंड्स में, इन सारे अलग अलग मेट्रिक्स में हमारे बॉडी का वजन ले सकते हैं. बट केजी इज फाइन. 72.50 ये है हमारा मॉर्निंग वेट. मे बी थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू माई एक्सपेक्टेशन, पर दिस शोज़ कि हमने इस जो भी ऑफ सीजन मिनी सरप्लस फेज में मसल टिश्यू पुट ऑन किया है. ऑब्वियसली बिकॉज स्ट्रेंथ के जो भी नंबर्स है वो ऊपर गए हैं, पर उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा फ्लफ भी पुट ऑन किया है. कंडीशनिंग वाइज अगर देखा तो ये मेरा अभी तक का वर्स्ट बॉडी कॉम्पोजिशन है डर्टी बल्किंग के डेज छोड़ के. सो आई एम होपिंग टू गेट बैक. मुझे ऐसे आदत नहीं है खुद को ऐसे कंडीशन में देखने की. इवन लास्ट ईयर इस टाइम पे, पिछले साल विंटर में मैं बहुत ही लीन था. आई यूज टू फील गुड लुकिंग एट माई सेल्फ इन द मिरर. तो होपफुली हम इन 2-3 हफ्तों में हमारे उस बॉडी कॉम्पोजिशन तक वापस आएंगे. फिजिक अपडेट. एंड यस, कुछ लोग बोलोगे कि भाई तू तो मस्त लग रहा है, पर रिलेटिव टू मी ये मोटा है. लाइक कोई एब वेन्स नहीं है. आई कैन होल्ड माई फैट, सो दैट्स नॉट गुड. लेग्स, दिस इज़ वॉट यू आर लुकिंग लाइक. सो ब्रेकफास्ट यहाँ पे सर्व हो चुका है. 5 पूरे अंडे. ये मील कभी भी चेंज नहीं होने वाला बिकॉज इसमें बहुत सारा प्रोटीन है, बहुत सारे फैट्स है. और फैट्स इन जनरल ना, एक फैट्स और प्रोटीन का ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों साथ में अगर आते हैं तो इट बिकम्स अ वेरी फिलिंग मील. आपको अगले 4 या अगले 5 घंटों के लिए भूख नहीं लगेगी. यही रीज़न है कि लोग जब एक कार्निवोर डाइट या एक कीटो डाइट फॉलो करते हैं तो अग्रीड कि वो एक फैट डाइट ही है, बहुत सस्टेनेबल नहीं है फॉर मोस्ट पीपल. बट देर आर सम प्रोज टू इट. मैंने भी पास में ट्राई किया हुआ है जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. और उन डाइट्स पे ना भूख ही नहीं लगती. और अगर आपको भूख नहीं लगेगी तो आप बीच में स्नैकिंग नहीं करोगे, जंक फूड खाने का आपको मन ही नहीं करेगा बिकॉज आपका पेट ऑलमोस्ट हमेशा फुल ही रहने वाला है. आप सोचो ना, अगर मैं आपको पास्ता, चीज़ केक, ये सारे टेस्टी फूड्स दूंगा ऑन वन हैंड, वर्सेस मैं अगर आपको एक स्टेक दूंगा, एक बहुत ही फैटी स्टेक, तो आप उस स्टेक का कितना खा पाओगे? यू वॉन्ट इवन फील लाइक ओवर ईटिंग इट बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट वो इतना फिलिंग और इतना ग्रीसी हो जाएगा दैट यू विल पुट द फोक डाउन. सो ये मील मेरे लिए अपना दिन स्टार्ट करने के लिए बेस्ट वे है. गिव्स मी एनर्जी वाइल ट्रेनिंग. और अभी कितने 9:30 बज गए हैं. ये मील मुझे इतना फुल रखता है कि मैं नेक्स्ट मील 1 या 1:30 PM को खाता हूँ ऑन डे. मुझे पता है बहुत सारे साल लगे इस आर्म डे को एंजॉय करने के लिए. अगर मेरी ट्रेनिंग हिस्ट्री देखी तो पावर लिफ्टिंग के डेज में स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट पे हमेशा मेन फोकस था. और उसके बाद जब मैंने बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग में भी ट्रांजिशन किया तो आर्म्स को कभी एज सच प्रायोरिटाइज नहीं किया. इसीलिए आर्म डे मुझे एक काफ़ी बोरिंग दिन लगता था बिकॉज कोई हैवी कंपाउंड मूवमेंट नहीं थी. अगर हम पुश डेज देखते हैं, पुल डेज देखते हैं, तो इन दिनों पे पुश पे हम चेस्ट या शोल्डर्स के साथ स्टार्ट करते हैं, पुल पे हम हैवी बैक मूवमेंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं. तो आर्म डे का जो लॉजिक था वो मुझे पहले कभी समझ में नहीं आता था until I saw how much my arms were lacking. I know कि बहुत सारे नए व्यूअर्स हमारे इस जर्नी को फॉलो कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट. इसीलिए मैं बस क्विकली आपको अपना स्प्लिट बता देता हूँ. लेग्स, चेस्ट एंड शोल्डर्स, बैक और आर्म्स, ये हम 4 डे स्प्लिट लगाते हैं. मैं एज सच कोई रेस्ट डेज नहीं लेता. ये 4 होने के बाद आई सिंपली रिपीट एंड गो ऑन. पर डेडिकेटेडली आर्म्स ट्रेन करने में मुझे एक्चुअली
जिंदगी में पहली बार मजा आ रहा है। पंप बहुत ही बढ़िया मिलता है। ट्राइसेप्स और बाइसेप्स को फ्रेश ट्रेन करने की जो खुशी होती है, आई वांट यू गाइज टू एक्सपीरियंस इट एज वेल। इसीलिए अगर आपने बिगिनर फेज क्रॉस किया है, अगर आपको एक्सरसाइजेस ठीक तरीके से कैसे परफॉर्म करते हैं ये पता है, अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगा रहे हो, देन गिव दिस ट्रेनिंग स्प्लिट अ शॉट। काफी मजा आता है। मैं कहूंगा कि रिकवरी बेनिफिट्स के साथ साथ इस ट्रेनिंग स्प्लिट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप आर्म्स को एक सेपरेट दिन भी लगा सकते हो। अगर आपको एक 4 डे स्प्लिट नहीं लगा रहा है, आप आर्नल्ड स्प्लिट भी लगा सकते हो। उससे अगेन यू विल गेट टू ट्रेन आर्म्स फ्रेश। सुपर एक्साइटेड, जाके आर्म्स को ग्रो करते हैं। एंड स्पेशली, एक सेकेंड मैं गाड़ी बंद करता हूँ, स्पेशली कटिंग डेज में ना आपके आर्म्स बहुत ही श्रिंक होते हैं। अगर आपने पास में कभी एक डाइटिंग फेज किया है तो आप इस चीज से रिलेट कर पाओगे। डाइट करते समय आपको बस बहुत स्किनी लगेगा अगर आप ठीक से आर्म्स को ट्रेन नहीं करोगे तो। मुझे अपने पुराने कट्स का बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया आ रहा है। बॉटम लाइन इज ट्रेन आर्म्स। सो अवधूत आने तक मैं आपको एक बहुत ही बेसिक ब्रीफ देता हूँ, ताकि अगर आपको ये सेम आर्म वर्कआउट फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हो। बेसिक प्रिंसिपल्स सेम ही रहेंगे चाहे हम कौन सा भी मसल ग्रुप ट्रेन कर रहे हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, हम सारे सेट्स फेलियर तक लेके जाएंगे। नंबर 2, वॉल्यूम की अगर बात आती है तो जनरली मैंने नोटिस किया है कि दूसरे मसल ग्रुप्स के कंपैरिजन में मेरे आर्म्स थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए यूजुअली मैं हर पर्टिकुलर वर्कआउट डे पे 4 to 6 हार्ड सेट्स टू फेलियर पर मसल ग्रुप लगाता हूँ। तो आर्म्स के लिए मे बी मैं उसे थोड़ा सा पुश करूँगा क्लोजर टुवर्ड 6। और आर्म्स की जब बात आती है तो मुझे पर्सनली अपने ट्राइसेप्स के साथ शुरुआत करना थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, बिकॉज पर्सनली बाइसेप्स की कंपैरिजन में मेरे ट्राइसेप्स एक वीक पॉइंट है। इन माई ओपिनियन ना, आर्म ट्रेनिंग इस दुनिया की सबसे सिंपल चीज़ होती है। अगर हम चेस्ट के बारे में अगर सोचे फॉर अ सेकेंड, तो आप नोटिस करोगे कि हम 2 टाइप के मूवमेंट्स लगा सकते हैं, एक प्रेस और एक फ्लाई। बट आर्म्स में इट इज़ इवन सिंपलर। अगर ट्राइसेप्स की बात आती है तो अगर हम हमारे आर्म को बेंट पोजीशन से स्ट्रेट पोजीशन तक लेके आएंगे इन एनी एक्सरसाइज मैनर, तो अपने ट्राइसेप्स ट्रेन होंगे। और बाइसेप्स उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अगर हम हमारे आर्म को स्ट्रेट से बेंड करेंगे तो हमारे बाइसेप्स ट्रेन होंगे। सो मैंने नीचे आपको जो एडवाइस बोली थी रिगार्डिंग आर्म ट्रेनिंग बीइंग वेरी सिंपल, बाइसेप्स के लिए वो एकदम ही सिंपल हो जाता है, पर ट्राइसेप्स के लिए आफ्टर अ पॉइंट आप 2 वेरिएशन लगा सकते हो। बाय दैट आई मीन एक पुश डाउन और एक ओवरहेड एक्सटेंशन। जस्ट बिकॉज अगर ट्राइसेप्स की बात आती है तो लॉन्ग हेड नाम का एक हिस्सा होता है जो आपके आर्म का ऐसे मीटी हिस्सा होता है। मैं यहाँ पर एक फ़ोटो अटैच करूँगा, पर उस हिस्से को टारगेट करने के लिए प्रेफरेबली कोई ओवरहेड एक्सटेंशन मूवमेंट लगाओ, उससे वो ज़्यादा बेहतर तरीके में टारगेट होती है। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, मुझे आजकल के आर्म डेज पे एक बहुत ही जॉइंट फ्रेंडली, एल्बो फ्रेंडली ओवरहेड एक्सटेंशन मूवमेंट मिली है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट लेट्स गेट वार्म्ड अप। आर्म डेज पे मैं अच्छे से अपने रिस्ट को वार्म अप करता हूँ, एल्बोज़ को वार्म अप करता हूँ, एंड देन वील गो इनटू हैवी पुश डाउन्स एज आवर फर्स्ट मूवमेंट। बस 15-20 रैप, इससे ब्लड फ्लो आता है एल्बोज़ में। अगर आप हैवी पुश डाउन्स के साथ स्टार्ट करने वाले हो, आई रेकमेंड कि आप पहले ये करो। थोड़ा बोरिंग है, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, पर एटलीस्ट आप इंजर नहीं होगे। बी सेफ। और अभी तक तो कोई गाने भी नहीं लगाया फर्स्ट सेट के पहले। याद है, आई थिंक वी आर गुड। सो चेंज ऑफ प्लान्स। आज आर्म डे है तो म्यूज़िक की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हाइप्ड अप होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आर्म्स है, सिंपल वर्कआउट, ट्राइसेप्स बाइसेप्स, ठीक है, चल जाएगा। लेट्स गो। छः 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 छः। फेलियर। छः 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 छः।
अब अगर आप भी कट कर रहे हो तो नेचुरली एक कैलोरी डेफिसिट में आपकी एनर्जी और आपका ग्लाइकोजन थोड़ा सा कम होने वाला है। इसीलिए ऐसे एक्सरसाइजेस चूज़ करो जो आपको टारगेट मसल को स्टिम्युलेट करने देते हैं विदाउट बीटिंग यू अप टू मच। अगर मैं अभी स्टैंडिंग डंबल कर्ल्स लगाऊंगा तो ऑफ कोर्स मेरे बाइसेप्स में एक अच्छा खासा स्टिम्युलस आएगा, पर सेट जितना फटीग जनरेट होगा मेरे बॉडी के अंदर उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए अगर आपके जिम में एक मशीन प्रीचर कर्ल है तो आई हाईली रिकमेंडेड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आई डोंट नो 6.5 काउंट करूँ या 7 काउंट करूँ। आई थिंक हाफ ही था वो, फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं गई बट फेलियर तक गए, दैट्स व्हाट मैटर्स। हाँ, धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है डेफिसिट में ट्रेन करना, बट इट्स ऑल इन हियर। जाएगा, बस 2 और हफ्ते हैं फिर वापस हम पीआर्स मारना चालू करेंगे। डेफिसिट में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बहुत टेम्पटिंग लग सकता है वेट कम करके थोड़े से हाई रेप्स लगाना, बट वैसा प्लीज़ मत करो। जितना हो सके उतना आपकी स्ट्रेंथ मेंटेन करने पर फोकस करो, बिकॉज आपका कट का स्टार्टिंग लो और आपके कट का एंडिंग लो अगर आपकी स्ट्रेंथ लेवल्स काफ़ी सिमिलर है, इसका मतलब आपने जो भी मसल मास बिल्ड किया है उसका मेजॉरिटी आपने रिटेन किया है। थिंक ऑफ इट दैट वे। सो नंबर्स थोड़े से नीचे जाएंगे बट मेक श्योर कि आप पर्पसफुली वेट को ड्रॉप नहीं करते। कीप योर स्ट्रेंथ हाई, इंटेंसिटी बॉयज़, इंटेंसिटी ओवर एवरीथिंग। अभी मुझे एक डिसीजन बनाना है। उस दूसरे सेट पे 6.5 6.9 रेप्स गए, तो मेरी जो 6 to 10 रेंज है, चांसेस है कि हमें तीसरे सेट में 6 रेप्स से कम मिलेंगे, बट आई एम टेम्प्टेड टू ट्राई इट एट द सेम टाइम बिकॉज मुझे वेट रिड्यूस नहीं करना है। काय करायचं? लास्ट सेट बेस्ट सेट। 6 तो जाने चाहिए। 1 2 3 4 5 गेला। एटलीस्ट ट्राई किया, गुड। 6। तो मैं प्रीचर कर्ल्स करने के पहले आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा था उसका ये एग्जांपल है। हमने 3 सेट किए हैं टिल फेलियर, पर मेरी बॉडी सिस्टमिकली फटीग नहीं हुई है बिकॉज वो एक मशीन है। ऑल आई एम डूइंग इज़ मूविंग माई आर्म्स फ्रॉम हियर टू हियर। अगर मैं हैवी डंबल कर्ल्स लगाता, मुझे अपने कोर को स्टेबलाइज करना होता, थोड़ी सी लोअर बैक इन्वॉल्व होती, वो एक फुल बॉडी मूवमेंट बन जाती। एंड स्टिम्युलस की अगर बात की तो आई स्टिल एंडेड अप गेटिंग द सेम स्टिम्युलस। मेरे बाइसेप को पता नहीं होता कि मैं डंबल कर्ल लगा रहा हूँ या प्रीचर कर्ल लगा रहा हूँ। इसीलिए एक्सरसाइजेस बहुत ही स्मार्टली चूज़ करो, डू व्हाट यू एन्जॉय। और अगर आप बल्क कर रहे हो, अगर आपके अंदर बहुत खाना है, देन गो अहेड, हैव फन विद इट। आपका ईगो भी सेटिस्फाइड रहेगा, पर डाइट डाउन करते वक्त बी अ लिटिल स्मार्ट अबाउट इट। स्टार्टिंग में मैं आपको जिस ओवरहेड एक्सटेंशन मूवमेंट के बारे में बता रहा था वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपके जिम में एक सिंगल रोप है तो उसे इस्तेमाल करो, नहीं है तो ये जो बॉल हेड है, ये अटैचमेंट पकड़ के आप इस मूवमेंट को लगा सकते हो। ये जो पुली है उसे ऑल द वे नीचे सेट करो और ऐसा वेट चुनो जिससे आप 6 to 10 या 8 to 12 के बीच में फेल करोगे। अब ट्रिकी चीज़ है कि ये एक सिंगल आर्म
लाइक 1 आर्म एट अ टाइम वाली मूवमेंट है। तो अगर आप लेफ्ट आर्म लगा रहे हो तो मेक श्योर कि बॉटम पोजीशन पे पुली आपके इस साइड में है। सो आप समझ जाओगे, बस ऑब्जर्व करो। लेफ्ट आर्म दिस वे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फेलियर। वाओ, कोई एल्बो पेन नहीं, सारा स्टिम्युलस मुझे अपने लॉन्ग हेड में आया, वेरी सेफ। अब मैं राइट आर्म करूँगा, सो आई विल मेक श्योर कि मैं इस डायरेक्शन में फेस करता हूँ, सो दैट बॉटम पोजीशन पे पुली इस साइड पे है। बस अपने साइड में रखो। पहले मैं इसे फेसिंग फॉरवर्ड करता था, पर दिस मेक्स मोर सेंस क्योंकि एक स्ट्रेच्ड आउट पोजीशन में रेजिस्टेंस आपको इस ओर पुल कर रहा है। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 या फेलियर। ठंडी बज रही है, इसीलिए बचे हुए सेट्स के लिए मैं हुडी पहनूंगा। सॉरी, आई नो यू गाइज वांट टू सी माय श्रेडेड फिजिक। क्या स्लीपर बिल्ड? हाँ ना, हुडी पहन के ऐसा सच्ची में लगता है कि मैं लिफ्ट नहीं करता। लगता है क्या? आप बोलो। अगर आप मुझे जानते नहीं तो, अगर आप मुझे ऐसे देखते तो चलो। या फेलियर। नाइस। मैंने वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ किया बाय द वे, जस्ट बिकॉज 12 इज़ अ लिटिल हाई फॉर मी। मुझे 6 to 10 ही पसंद है। 3 4 ये आर्म वीक है, ठीक है, वापस कम करेंगे। 'Let's see. Deficit day number 2/3. आज के आर्म सेशन की अगर बात की तो ट्रेनिंग सेशन लगाने के पहले हमने जो प्लान किया था हमारे दिमाग में, इन दी एंड हमने वही किया। वी केप्ट इट एक्सट्रीमली सिंपल। ट्राइसेप्स के लिए 6 सेट्स, बाइसेप्स के लिए 6 सेट्स। और परफॉर्मेंस की अगर बात की तो प्रीचर कर्ल का जो परफॉर्मेंस था उस पर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एज वेल। कट करते वक्त आपकी जनरल स्ट्रेंथ थोड़ी सी सफर जरूर करती है, पर प्रीचर कर्ल की जो मशीन है वो एक मशीन होने की वजह से सिस्टमिकली कोई इंटरफेरेंस नहीं आता एंड इट ऑल कम्स डाउन टू बाइसेप स्ट्रेंथ। पर बाकी के जो मूवमेंट्स थे, स्पेशली पुश डाउन और केबल कर्ल, उसमें मैं झूठ नहीं बोलने वाला, एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरी बैटरी ड्रेन किया है। और ये क्यों हुआ इसके बारे में अगर सोचा, मेरा सस्पेशन है कि कल का जो भी न्यूट्रिशन था वो मैंने थोड़ा सा मिसकैलकुलेट किया फ्रॉम माय एंड। आज कल शाम को मैं 1 घंटे के लिए बैडमिंटन खेलने के लिए जा रहा हूँ
और नील के पास एक एप्पल वॉच है और उस एप्पल वॉच के थ्रू हमने ट्रैक किया कि उस 1 घंटे के सेशन में हमने 800 to 900 कैलोरीज बर्न किए। और अगर हमने उस कैलोरी बर्न को कंसिडर किया तो कल के दिन का जो डेफिसिट था वो बहुत ही ज्यादा हार्श था। इसीलिए मुझे ऐसे दिनों पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा जहां पर मैं शाम को बैडमिंटन खेलने के लिए या भागने के लिए जा रहा हूँ, बिकॉज ये दोनों अगर कार्डियो की बात की तो बहुत ही हाई इंटेंसिटी कार्डियो के फॉर्म्स होते हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड आई विल बी अ लिटिल मोर माइंडफुल अबाउट डेज व्हेन आई एम डूइंग एक्स्ट्रा एक्सरसाइज। ये था आज का ट्रेनिंग सेशन और आज का वीडियो। मैं कल का वेट और फिजिक देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कल हम ट्रेन करने वाले हैं लेग्स, सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। और कुछ कहने के लिए नहीं है। अभी मैं शावर करूंगा। दोपहर के 2:30 बज गए हैं और मैंने अभी भी अपना पोस्ट वर्कआउट मील नहीं किया है। प्रेफरेबली कटिंग करते वक्त कैलोरीज थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड होने की वजह से मैं अपने जो भी दिन की कैलोरीज है वो टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ बचाता हूँ। इससे मैं रात को थोड़ा सा अच्छे से सो पाता हूँ। सो हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आया किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ एंड टेक केयर, कीप ट्रेनिंग हार्ड।